हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हर तरह के वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कैसे बनाएं और हमारे द्वारा बताई गई ये चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करें, फिर आप खुद देखेंगे उसका असर। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ साथियों, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अनमोल जानकारियां आपको सही समय पर मिलती रहें। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में आपको इसके संक्रमण से बचे रहने के लिए हर ज़रूरी उपाय करने चाहिए। ये उपाय साफ सफाई से लेकर खान पान की आदत से भी जुड़े हुए हैं। खासकर खाने में ऐसे फ्रूट को शामिल करें जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। दरअसल एक मजबूत इम्यून सिस्टम आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाए रखने में मदद करता है। आप अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर लोकप्रिय खट्टे फलों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि संतरे, कीनू, अनानास, नींबू। आपको निरंतर स्वस्थ बने रहने के लिए दैनिक विटामिन सी की आवश्यकता होती है। लगभग सभी खट्टे फल विटामिन सी में उच्च होते हैं। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि लाल शिमला मिर्च किस तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। लाल शिमला मिर्च में साइट्रस यानी खट्टे फल के मुकाबले 2 गुना विटामिन सी होता है। ये बीटा कैरोटीन का एक समृद्ध स्रोत भी होता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के अलावा विटामिन सी स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने में मदद कर सकता है। बीटा कैरोटीन आपकी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। ब्रोकली रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ में शामिल है। ब्रोकली विटामिन और खनिजों के साथ सुपरचार्ज की जाती है। विटामिन ए, सी और ई के साथ साथ कई अन्य एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर इसमें पाए जाते हैं। ब्रोकली स्वास्थ्यप्रद सब्जियों में से एक है जिसमें आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए खाने में शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन का दुनिया में लगभग हर व्यंजन में इस्तेमाल किया जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए भी लहसुन का उपयोग किया जा सकता है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ज़रूरी है। प्रारंभिक सभ्यताओं ने संक्रमण से लड़ने में इसके मूल्य को मान्यता दी है। लहसुन निम्न रक्तचाप को कम करने और धमनियों को सख्त करने में मदद कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं अदरक की। बीमार होने के बाद अदरक एक ऐसा घटक है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अदरक सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जो गले में खराश और अन्य सूजन संबंधित बीमारियों को कम करने में मदद कर सकता है। अदरक मतली को कम करने में भी मदद करता है। हाल के अध्ययन के अनुसार शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के साथ साथ अदरक पुराने दर्द को कम करने में मददगार होता है और कोलेस्ट्रॉल कम करने के गुण रखता है। आइए आगे आपको बताते हैं पालक के फायदे। पालक ने हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची में न केवल इसलिए जगह बनाई है क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर है, बल्कि इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ब्रोकली के समान पालक तब स्वास्थ्यप्रद होता है जब इसे जितना संभव हो उतना कम पकाया जाता है ताकि वो अपने पोषक तत्वों को बरकरार रखे। हालांकि हल्का खाना पकाने से इसके विटामिन ए में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको अब दही के बारे में बताते हैं। दही तो हर घर में पाया जाता है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी लाभदायक होता है। ग्रीक योगर्ट की तरह दही में मौजूद जीवित और सक्रिय बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया बीमारियों से लड़ने में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। सादे दही को खाने का प्रयास करें। दही भी विटामिन डी का एक बड़ा स्रोत होता है। अब बात करते हैं हल्दी की। आप कई सब्जियों में हल्दी को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जान सकते हैं, लेकिन ये उज्जवल पीला मसाला भी एक एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में वर्षों से उपयोग किया गया है। इसके अलावा अनुसंधान से पता चलता है कि करक्यूमिन की उच्च सांद्रता जो हल्दी को अपना विशिष्ट रंग देती है, मांसपेशियों की क्षति को कम करने में मदद करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हल्दी का सेवन बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो उसकी जगह आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ग्रीन टी भी एमिनो एसिड एल-थियोनाइन का अच्छा स्रोत है। एल-थियोनाइन आपके टी कोशिकाओं में रोगाणु लड़ने वाले यौगिकों के उत्पाद में सहायक होती है।
ग्रीन टी एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी होती है। अब बात करते हैं पपीते की। पपीता विटामिन सी से भरा एक और फल है। आप एक ही पपीते में विटामिन सी की दैनिक अनुशासित मात्रा का 224% पा सकते हैं। पपीते में पपेन नामक एक पाचक एंजाइम भी होता है जिसमें सूजन रोधी प्रभाव होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पपीते का सेवन ज़रूरी है। पपीते में पोटेशियम, बी विटामिन और फोलेट की अच्छी मात्रा होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। तो साथियों, लास्ट में आपको बताते हैं कि इस फल को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और वो फल है कीवी। पपीते की तरह कीवी स्वाभाविक रूप से आवश्यक पोषक तत्वों से भरी होती है जिसमें फोलेट, पोटेशियम, विटामिन के और विटामिन सी शामिल होते हैं। विटामिन सी संक्रमण से लड़ने के लिए सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है, जबकि कीवी के अन्य पोषक तत्व आपके शरीर के बाकी हिस्सों को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। तो साथियों, ये आपको हमने बताया कि कैसे आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करके आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। ऐसी और जानकारियाँ आगे भी हम लाते रहेंगे। इसी तरह और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।